साथियों नमस्कार, मैं अजय पांडे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। शिव पार्वती के पुत्र अंधक की कथा। आज के वीडियो में हम ये कथा सुनेंगे। वामन पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए काशी पहुंच गए। वहां पर भगवान शिव अपना मुंह जो है पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी समय माता पार्वती ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव की आंखों को बंद कर दिया। ऐसा करने पर उस पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा छा गया। दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे संसार में पुनः रोशनी बहाल हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से पार्वती को पसीना आ गया। उन पसीने की बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा था और बहुत भयंकर था। उस बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण उसे अपना पुत्र बताया। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्यकश्यप के पुत्र प्राप्ति का वर मांगने पर भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच ही पला बड़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बना। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगा कि वो तभी मरे जब वो योग लालसा से अपनी माँ की ओर देखे। अंधक ने सोचा था कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई माँ ही नहीं है। वरदान मिलने के बाद अंधक देवताओं को परास्त करके तीनों लोगों का राजा बन गया। फिर उसे लगा कि अब उसके पास सब कुछ है, इसीलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। उसने तय किया कि वो तीनों लोगों की सबसे सुंदर स्त्री से शादी करके अपना जीवन यापन करेगा। जब उसने पता किया तो उसे पता चला कि तीनों लोकों में पार्वतों की राजकुमारी पार्वती से सुंदर कोई नहीं है। जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर भगवान शिव से शादी कर लिया है, वो तुरंत पार्वती के पास पहुंच गया और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। पार्वती के मना करने पर वो उसे जबरदस्ती ले जाने लगा तो पार्वती ने शिव का आह्वान किया। पार्वती के आह्वान पर भगवान शिव वहां उपस्थित हुए और उसने अंधक को बताया कि तुम पार्वती के ही पुत्र हो। ऐसा कहकर उन्होंने अंधक का वध कर दिया। विशेष वामन पुराण में अंधक को शिव पार्वती का पुत्र बताया गया है, जिसका वध भगवान शिव करते हैं। जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार अंधक कश्यप ऋषि और दिति का पुत्र था, जिसका वध भगवान शिव ने ही किया था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताइए। इसी के साथ आपको एक और छोटी सी कहानी मैं सुनाऊंगा, 19 ऊंट की कहानी। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। हम लोगों को जीवन से जोड़कर रखती है और हमारे जीवन से ये खुद भी जुड़ी है। आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति के पास 19 ऊंट थे। एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात वसीयत पड़ी गई, जिसमें लिखा गया था कि मेरे 19 ऊंटों में से आधे मेरे बेटे को, 19 ऊंटों में से एक चौथाई मेरी बेटी को और 19 ऊंटों में से पांचवा हिस्सा मेरे नौकर को दिया जाए। सब लोग चक्कर में पड़ गए कि ये बंटवारा कैसे होगा। 19 ऊंटों का आधा अर्थात एक ऊंट काटना पड़ेगा, फिर तो ऊंट ही मर जाएगा। चलो एक को काट दिया तो बचे 18। उनका चौथाई साढ़े चार फिर कैसे होगा। सब बड़ी उलझन में थे। फिर पड़ोस के गांव से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया गया। वह बुद्धिमान व्यक्ति अपने ऊंट पर चढ़कर आया, समस्या सुनी, थोड़ा दिमाग लगाया, फिर बोला, इन 19 ऊंटों में मेरा भी ऊंट मिलाकर बांट दीजिए। सबने सोचा कि एक तो मरने वाला
पागल था जो ऐसी वसीयत करके चला गया, और अब ये दूसरा पागल आ गया है जो बोलता है कि उनमें मेरा भी वोट मिलाकर बांट दो। फिर भी सबने सोचा बात मान लेने में क्या हर्ज है। 19 प्लस 1 टोटल हुए 20। 20 का आधा 10 बेटे को दे दिया। 20 का चौथाई 5 बेटी को दे दिया। 20 का पांचवा हिस्सा 4 नौकर को दे दिए। 10 प्लस 5 प्लस 4 टोटल हो गए 19। बच गया एक ऊंट जो बुद्धिमान व्यक्ति का था। वो उसे लेकर अपने गांव लौट गया। इस तरह एक ऊंट मिलाने से बाकी 19 ऊंटों का बंटवारा सुख शांति व संतोष व आनंद के साथ हो गया। सो दोस्तों, हमारे जीवन में भी 19 ऊंट होते हैं। वो कैसे, आइए समझते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, नाक कान जीभ आंख और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर जीभ मूत्र द्वार एवं मल द्वार। 5 प्राण, प्राण अपान समान व्यान और उदान। और 4 अंतःकरण, जैसे मन बुद्धि चित्त और अहंकार। कुल 19 ऊंट होते हैं। सारा जीवन मनुष्य इन्हीं 19 ऊंटों के बंटवारे में उलझा रहता है, और जब तक उसमें मित्र रूपी ऊंट नहीं मिलाया जाता, यानी कि दोस्तों के साथ सगे संबंधियों के साथ जीवन नहीं जिया जाता, तब तक सुख शांति संतोष व आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, ये है 19 ऊंट की कहानी जो हमारे जीवन को जोड़ती है। अगर आपको पोस्ट अच्छी लगी हो तो आप भी इसको मित्रों में जरूर शेयर करें। इसी के साथ कहानी को करेंगे समाप्त। मिलेंगे और एक नई कहानी में एक और नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।